let us start our first exercise, exercise number 1.1. In this exercise, our first question is simplify number 1, square root of minus 16 plus 3 into square root of minus 25 plus square root of minus 36 minus square root of minus 625. We have to simplify it. That means we have to find a value which is a simplified value of this expression. That means given that square root of minus 16 plus 3 into square root of minus 25 plus square root of minus 36 minus square root of minus 625. And we know that square root of negative number is not a real number. ये सब में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है, देयरफॉर ये रियल नंबर नहीं। हम इस माइनस 16 के स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 को हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 625 का हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 625 इंटू माइनस 1। स्क्वायर रूट ऑफ 16 भी है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 भी है। दैट मीन 16 का स्क्वायर रूट वो 16 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 3 इंटू 25 का भी स्क्वायर रूट है और माइनस 1 का भी स्क्वायर रूट है। 25 के स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 5 बन के स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। 36 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 6 बन के स्क्वायर रूट में रहेगा माइनस 1। 625 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 25 के स्क्वायर रूट है 625, वो 25 बन के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में बचेगा रिमेनिंग माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर रूट रहेगा आई प्लस 3 इंटू 5 15 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज आई 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज अगेन आई 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 दैट मीन्स आई सिंस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज आई 4i प्लस 15i प्लस 6i ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 15 दैट मीन्स 25i। सब आई वाले थे उनकी आराम से प्लस हो जाएगी माइनस ये 25i प्लस 25i माइनस 25i एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 25i में से माइनस 25i को हमने माइनस किया क्या मिलेगा 0। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड वैल्यू आई 0। इसे हमें सिंप्लीफाई करना था, हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो बहुत सिंपल है सिंप्लीफिकेशन, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नंबर 2 हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16। ये भी ऐसी सिंपल क्वेश्चन है, आप होमवर्क ले लें इसे। वैसे एकदम सिंपल है, बल्कि वो स्क्वायर रूट के नंबर भी छोटे छोटे हैं, सब परफेक्ट स्क्वायर है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ the following complex numbers। आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसका आपको कॉन्जुगेट लिखना है। नंबर 1 है आपका 3 प्लस आई, इसका हमको कॉन्जुगेट लिखना है और हमें मालूम है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताते वक्त उसके सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है,
रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती। दैट मीन्स 3 की साइन चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगा, +3 था +3 ही रहेगा। इमेजिनरी पार्ट i की साइन चेंज होगी, +i था अब -i हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉन्जुगेट होगा। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी था उसका कॉन्जुगेट सिर्फ लिखना था, हमने लिख दिया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेकंड है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 - i, इसका भी हमको कॉन्जुगेट लिखना है, कुछ नहीं करना। रियल पार्ट एज इट इज होगा, इमेजिनरी पार्ट जो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये -i था +i हो जाएगा, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। थर्ड वन स्क्वायर रूट ऑफ -5, निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, इसका भी हमको कॉन्जुगेट लिखना है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हमें मालूम है निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता है, दैट मीन्स ये इमेजिनरी नंबर है। इसको और सिंप्लीफाई करके हम देख सकते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। इसको हम इस तरीके से जो है लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 को हम लिख सकते हैं 5 × -1 का स्क्वायर रूट। -5 के स्क्वायर रूट को हमने लिखा 5 × -1 का स्क्वायर रूट, और ये निगेटिव स्क्वायर रूट था, निगेटिव स्क्वायर रूट है, सिर्फ हमने अंदर -5 को 5 × -1 कर दिया। हम इसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 × स्क्वायर रूट ऑफ -1 और -1 का स्क्वायर रूट i होता है, दैट मीन्स i × स्क्वायर रूट 5 × i होगा। सिंस वी नो दैट i इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने सिर्फ i लिख दिया। इसका ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये इमेजिनरी नंबर है i के फॉर्म में। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी इसका कॉन्जुगेट लेना है आपको। इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर है, इसका रियल पार्ट कुछ नहीं है, मीन्स 0 है, इसका रियल पार्ट 0 है। अब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लेते वक्त तो यही इमेजिनरी नंबर की जो साइन है माइनस, वो चेंज होकर क्या हो जाएगी, प्लस। देयरफॉर इट्स कॉन्जुगेट इज क्या रहेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 × i, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ i इसका कॉन्जुगेट होगा। हम इस i को वापस अगर -1 का स्क्वायर रूट लिख के हम इसको देखें तो ये क्या रहेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर रूट, यानी माइनस निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -5 क्या रहेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -5 होगा। ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉन्जुगेट रहेगा। तो हम चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करना है। फाइंड ए एंड बी इफ नंबर 1 a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i, आपको a और b फाइंड करना है। गिवन दैट a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i, ये गिवन है। ये इसको LHS को देखा हमने, तो LHS में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। a plus 2b plus 2ai, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट a plus 2b है, इसमें कहीं i नहीं है, ये बगैर i वाला नंबर है, दैट मीन्स ये आपका जो है ये रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये i वाला है, दैट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल प्लस इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। RHS में देखिए तो ये रियल नंबर है, बगैर i वाला है, प्योरली रियल है, प्लस ये इमेजिनरी नंबर है, i वाला नंबर है, दैट मीन्स ये रियल प्लस इमेजिनरी है, ये भी रियल प्लस इमेजिनरी है, ये भी रियल प्लस इमेजिनरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, और हमने पीछे देखा था दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होता है जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, यानी रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी के इक्वल हो, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। और उसमें
जो बताया है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो बाय इक्वालिटी वी गेट नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी गेट, क्या मिला हमें? रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 6. 2a is equal to 6. Imaginary part is equal to imaginary part and real part is equal to real part. And second equation हमें मिली a plus 2b is equal to 4. ये आपकी second equation है. इमेजिनरी का रियल का कंपैरिजन रियल से, इमेजिनरी का कंपैरिजन इमेजिनरी से हमने करके ये दो इक्वालिटी से इक्वेशन निकाले. अब फर्स्ट इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, सेकंड इक्वेशन में दो वेरिएबल है. इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे हम ताकि ये वेरिएबल मिल जाए. वेरिएबल ए जब मिल जाएगा हमें, हम इस पे रख के आपका बी रियल नंबर फाइंड कर लेंगे, बी वेरिएबल फाइंड कर लेंगे. तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2. a की वैल्यू रहेगी 6 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3. a की वैल्यू 3 हो जाएगी. Putting in equation second we get, हमें क्या मिलेगा? 3 plus 2b is equal to 4. a की जगह पे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में a की ये वैल्यू जो है, जो भी आई थी हमने रख दिया. a की वैल्यू थी 3 plus 2b is equal to 4 से इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई. यहां से आया आपका 2b is equal to 4 minus 3. 4 minus 3 कितना हो जाएगा? 1. दैट मीन्स b इज इक्वल टू, ये जो है 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 हट जाएगा यहां से. आपको यहां से b की वैल्यू मिली 1/2. तो a मिला 3, b की वैल्यू आई 1/2. तो बड़ा सिंपल था, हमको सिर्फ a और b फाइंड करना था. दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल दिया गया था. तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी याद रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होगा जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो. और कोई कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दैट मींस वो बता रहे कि दोनों के करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल है, दोनों के करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल है. उसके बाद सेकंड फाइंड ए एंड बी में आपका सेकंड एग्जांपल है.